पहले कानून के शिकंजे में खड़े इन तीनों को देख लीजिए। अगर आपके दिल में जरा सा भी इन तीनों के लिए हमदर्दी आ रही है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि जब हम इनकी करतूत के बारे में बताएंगे तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा। खास करके इस महिला के बारे में। इस महिला पर आरोप है कि इसने अपनी ही बहू की हत्या कर दी है। अब तक आपकी हमदर्दी इन लोगों के प्रति जो थी वो खत्म हो चुकी होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है। दरअसल अमरोहा में कुछ दिन पहले यानी 25 जून को एक महिला ने अपनी बहू की हत्या कर दी थी। उस वक्त ससुराल वालों ने पुलिस को बताया था कि डकैतों ने बहू कोमल को गोली मारकर हत्या कर दी है, मगर पुलिस ने महज 48 घंटे में इस हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस जांच में पता चला कि सास ने ही बहू की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी सास राधिका, ससुर नरेंद्र और पति अमित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सास राधिका ने पुलिस को खुलासा करते हुए बताया कि बहू कोमल पढ़ी लिखी थी, उसे कनाडा जाना था, जिस वजह से वो घर का कोई काम नहीं करती थी। बेटे को लेकर अलग रहना चाहती थी। मेरा बेटा मुझसे हमेशा शिकायत करता था कि ये कैसी बहू लाई हो। बहुत दिनों से मैं उसे मारने की प्लानिंग कर रही थी। उस दिन घर में कोई नहीं था, तभी मैंने बहू के माथे पर बंदूक रखी और गोली चला दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल अब हत्यारोपी सास पुलिस की गिरफ्त में है। जिस दिन कोमल जो मृतका है घर पे अकेली थी, जब सो रही थी, तो जो मृतका है उसकी जो सास है उसके द्वारा उसको सर में तमंचे से उसको शूट किया गया और उसकी जो हत्या है वो कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में जो पति है वो बेसिकली उस टाइम पे दुकान पे था और जो ससुर है वो बेसिकली बाहर था। लेकिन इसमें जो मोटिव निकल के आया है, ये बता रहे हैं कि इस महिला घर का काम नहीं करती थी, जो बहू है, और इसके अलावा दहेज के भी जो उत्पीड़न का जो मां ने आरोप लगाया है मृतका की, तो ये पूरा प्रकरण दहेज को लेके और घर में जो स्टेटस का डिफरेंस था उस कारण ये घटना कारित की गई है। परिवार को ये शक था, जो सास ससुर हैं इनके द्वारा ये शक था कि ये कहीं इन पे आरोप न लग जाए, इसलिए उन्होंने ये घटना लूट की बताई गई, पुलिस को गुमराह किया गया। लेकिन फिर भी पूरी पूछताछ के बाद सामने यह आया, इनके द्वारा मृतका जो माँ है, जो मृतका की सास है, इसके द्वारा कबूल भी किया गया है वो पूरी घटना को, और इस प्रकरण में इन तीनों लोगों को दहेज हत्या में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। बता दें कि रविवार को अमरोहा की गजरौला कोतवाली इलाके में एक घर में नव विवाहित कोमल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव बिस्तर पर लहूलुहान मिला। घटना की सूचना पर एसपी, फोरेंसिक टीम, एसओजी और सर्विलेंस टीम मौके पर पहुंच गई। जांच पड़ताल की। मौके पर सामान बिखरा था, अलमारी और लॉकर खुले थे। पुलिस ने मौके से साक्ष्य कलेक्ट किए। ससुराल वालों के बाद मायके वालों के बयान दर्ज किए। ससुराल वालों ने पुलिस को बताया कि डकैती हुई है। छत के रास्ते से घर में घुसे बदमाशों ने कोमल की हत्या कर दी, फिर कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। वारदात वाले दिन कोमल के ससुराल वालों ने पुलिस को बताया कि घटना के वक्त ससुर नरेंद्र सिंह दुकान गए थे, जबकि सास राधिका बाजार गई थी। कोमल का पति अमित अपनी दीदी को लेकर गांव गया था। घर पर सिर्फ अमित की पत्नी कोमल थी। वारदात की उन्हें जैसे ही सूचना मिली, वो आनन फानन में मौके पर पहुंचे और कोमल को गजरौला सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, क्योंकि कोमल के सिर में गोली लगी थी। यही नहीं, सास राधिका ने पुलिस के सामने रोने का नाटक कर अपनी तबीयत खराब कर ली। आलम यह रहा कि सास को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, स्लाइन चढ़ाना पड़ा। उसने पुलिस से कहा कि अगर वो बाजार ना जाती तो शायद उसकी बहू की हत्या ना होती, लेकिन पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने ससुर नरेंद्र से पूछताछ की तो ससुर ने पुलिस से कहा कि हर दिन की तरह उस दिन भी मैं अपनी दुकान पर गया था। पत्नी राधिका ने मुझे फोन करके बताया कि बहू के माथे पर गोली लगी है, जल्दी चले आओ। इसके बाद मैं भागकर घर आया। वहीं पति अमित ने पुलिस को बताया कि वो अपनी दीदी को लेकर गाँव गया था। मां ने ही फोन कर जानकारी दी कि कोमल को किसी ने मार दिया है। वो भी तुरंत वहां से निकलकर घर पहुंच गया। हालांकि कोमल की हत्या के बाद उसके मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बता दें कि कोमल का मायका नौगावा सादात थाना क्षेत्र के खंडशाल कला गांव का था। कोमल की मां गीता चौधरी ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी कोमल की शादी 23 नवंबर 2021 को नरेंद्र सिंह के बेटे अमित से की थी। शादी में काफी दहेज दिया था। उनकी बेटी पढ़ाई में काफी होशियार थी, यही वजह थी कि वो अब कनाडा जाने की तैयारी में थी। गीता चौधरी ने कहा कि कोमल का पति और उसकी सास अक्सर फोन कर बेटी को घर ले जाने की बात करते थे। वो लोग उससे बहुत परेशान करते थे।
उन्हीं ने मेरी बेटी को मारा है और लूट की झूठी कहानी सुना रहे हैं। उसने सास, ससुर और पति को बेटी की हत्या के आरोप में नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस का शक घर वालों पर हो गया, जिसके बाद पुलिस ने जब घर की जांच पड़ताल की तब गोदाम में लगे सीसीटीवी से बड़ा खुलासा हुआ। इसमें सास राधिका तमंचा ले जाते हुए दिखाई दी। फुटेज में वे हड़बड़ी में दिख रही थी। सीसीटीवी मिलने के बाद पुलिस की जांच कोमल के ससुराल वालों की तरफ हो गई। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू कर दिया, बयान को क्रॉस चेक किया। शक पुख्ता होने के बाद अस्पताल में भर्ती सास राधिका को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया, उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाए। राधिका अपने पहले वाले बयान पर ही कायम रही, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरी सच्चाई बता दी। आरोपी राधिका ने बताया कि उस दिन मैंने बेटे अमित को उसकी दीदी के साथ गांव भेज दिया था। पति नरेंद्र दुकान में थे। मैं कोमल के सोने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो सोई मैं उसके कमरे में गई। मैंने उसके माथे पर तमंचा रखा और गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। राधिका ने कहा कि कोमल को गोली मारने के बाद मैंने तमंचा घर में बने शौचालय के गटर में फेंक दिया। इसके बाद वापस आकर घर का पूरा सामान बिखेर दिया ताकि ऐसा लगे कि यहाँ बदमाश आए हैं और डकैती की गई है। फिर मैंने पति और अमित को फोन किया। उसके बाद हम लोग कोमल को लेकर अस्पताल गए। मैंने घर के पास के दुकानदार बबलू सिंह और बराबर में परचून की दुकान वाले फौजी को सबसे पहले चिल्लाकर सूचना दी। उसे घर पर बुलाकर घर में चोरी होने की घटना दिखाते हुए बेहोश होने का नाटक भी किया ताकि मुझसे कोई पूछताछ ना कर सके। उसने बताया वो घर पर सिर्फ पढ़ती रहती थी, कोई काम नहीं करती थी। आलम यह था कि मेरे बेटे को खुद ही चाय बनानी पड़ती थी। मेरा बेटा इकलौता है। बता दें कि ससुर नरेंद्र सिंह सरसों के तेल के कारोबारी हैं। उनके शहर में 2 मकान हैं, एक मोहल्ला गंगानगर में जहां हत्याकांड हुआ, दूसरा खाद गुजर चौराहे पर, जबकि पुराना मकान गांव मीरपुर बलदाना में है। जबकि अमित ने बीएड किया था। वो हाल ही में पिता के कारोबार में हाथ बटा रहा था, लेकिन अब तीनों के तीनों पुलिस के शिकंजे में हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।